गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप अच्छे होंगे। तो लास्ट वीडियो में, या यूँ कहूँ कि जो फर्स्ट वीडियो थी उसमें हमने डिस्कस किया था एक्सआरडी डेटा को यूज करके ओरिजिन के बेसिक पॉइंट्स को, जो बेसिक पार्ट्स टूल्स हैं उन्हें डिस्कस किया था। तो एक फास्ट रिकैप में किए देता हूँ, और रिकैप में इसलिए भी कर रहा हूँ कि सारी बातें हम एक ही वीडियो में डिस्कस नहीं कर सकते, तो फर्दर कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन हम इसमें ऐड करेंगे। और रिकैप से ये फ़ायदा होगा कि जो बिगनर्स हैं उनकी एक बार में सब कुछ समझ में नहीं आ सकता, ये ह्यूमन टेंडेंसी है, किसी के साथ एक साथ नहीं आता समझ में। तो जो बेसिक बातें लास्ट में वीडियो में थी उसमें थोड़ा सा मैं और ऐड करूँगा, और स्टार्ट करते हैं हम जो लास्ट था उसके साथ एडिशनल कुछ। तो सबसे पहले हम कोई ग्राफ अगर प्लॉट कर रहे हैं तो उसके लिए हमें डेटा होना ज़रूरी है। डेटा हमने XRD का यूज़ किया था लास्ट वीडियो में, तो इस बार भी हम XRD का वही डेटा यूज़ करते हैं, लेकिन देखते हैं कि और क्या क्या हम उसके साथ एडिशनल कर सकते हैं। तो फर्स्टली हमने इंपोर्ट किया था डेटा, और इंपोर्ट करने का जो लास्ट वीडियो का तरीका था वो हमारा ये था कि हम फाइल बटन पर क्लिक करके और इंपोर्ट में जाकर सिंगल आज की फ़ाइल को हमने सेलेक्ट किया था अपने डेस्कटॉप से, जहाँ भी हमारे जिस फोल्डर में वो सेव है। तो यहाँ से हमने सेलेक्ट किया था तो हमारे यहाँ से डेटा मिल गया था। अब की और मैं मान के चल रहा हूँ कि ये जो डेटा है मैं इस वे से इंपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, इसे इंपोर्ट करने का मैं कोई और ऑप्शन देखता हूँ। और वो अनदर वे जो मेरा डेटा इंपोर्ट का है वो ये कि मैं डेटा को कॉपी करूँगा किसी और फाइल से या किसी और जगह जहाँ भी जिस फोल्डर में है, और मैं इस जो हमारा बुक सीट है उस पर मैं पेस्ट करूँगा। सपोज मेरा जो डेटा है वो डेस्कटॉप पर है, तो मैं डेस्कटॉप पर जाऊँगा और जो मेरी फाइल है, हो सकता है कि हमारा कोई ऐसे फॉर्मेट में हो जो हम इंपोर्ट नहीं कर पा रहे हो उस वजह से, जो हमने लास्ट वीडियो में किया था। तो हम कोई भी डेटा है उसे हम इसमें सेलेक्ट ऑल करके कॉपी किए लेता हूँ, और उसके बाद मैं ओरिजिन सॉफ्टवेयर खोल के और इसमें पेस्ट कर लेता हूँ। तो ऐसे भी हम डेटा को इंपोर्ट कर सकते हैं। उसके बाद जो लास्ट वीडियो थी उसमें हमने जो लॉन्ग नेम थे वो लिखे थे, कि जैसे कि हमारे XRD का है तो लॉन्ग नेम में हमने टू थीटा की वैल्यू लिखी थी जो एक्स एक्सिस पे थी, और बाई एक्सिस पे हम इंटेंसिटी ले रहे हैं तो इंटेंसिटी लिखा था। फिर यूनिट की बात की थी तो यूनिट में हमारा डिग्री, और हमने आर्बिट्री यूनिट में लिखी इंटेंसिटी तो वो लिखा था। फिर कमेंट्स में हमने वो लिखा था जो हमारा सैम्पल नेमिंग है, हम जो देना चाहते हैं। तो मान लीजिए कि आप जल्दी में भूल गए हैं ये डेटा इन्फॉर्मेशन लिखनी जो अपने ग्राफ में आपको देनी है, तो हम बाद में भी इसे ऐड कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे, मैं अब मान के चलो कि मैं इसमें नहीं लिख रहा हूँ, मैं जान के नहीं लिख रहा हूँ, आप देखेंगे फिर हम बाद में कैसे ऐड कर सकते हैं। उसके बाद हमने क्या किया था कि इस डेटा को जो था हमारा सेलेक्ट किया था एक्स और वाई एक्सिस दोनों को, और हम प्लॉट पे गए थे ग्राफ ड्रॉ करने के लिए। तो हम प्लॉट पे जाकर भी कर सकते हैं, अगर यहाँ से नहीं कर पा रहे हैं आप, तो यहाँ जो नीचे जो बॉटम में लाइन देख रहे हैं आप, इस लाइन में जितने भी हमने प्लॉट में आकर देखे थे ग्राफ वो यहाँ भी सब शो रहे हैं। तो पहले से ही मैं नोन है कि हमें जो ग्राफ बनाना है वो लाइन वाला बनाना है। लाइन ग्राफ पे मैं जाऊँगा और मैं क्लिक कर दूँगा, तो इससे जो मेरा डेटा था वो लाइन वाली ग्राफ में मिल गया है। मैं इसे थोड़ा जूम आउट करता हूँ, तो ये हमारा ग्राफ था। उसके बाद हम लास्ट वीडियो में, जैसा आपको पता है कि इसे और मॉडिफाई किया था इस अपने ग्राफ को, तो इस बार भी मैं मॉडिफाई करता हूँ। जैसा कि हमें शो हो रहा है कि हमारी जो एक्स एक्सिस है वो अपर साइड में नहीं है और राइट साइड में नहीं है। तो लास्ट टाइम हमने जो ये एक्सिस ड्रॉ की थी वो हमने राइट साइड में जो हमारे टूल बॉक्स है उसके इस वाले ऑप्शन से की थी। यहाँ से भी कर सकते हैं हम, लेकिन अगर आपको लगता है कि हम आगे जो और भी काम करना है इसमें मॉडिफाई करने में, तो पहला ये भी था कि हमने जो इसका रेंज थी जो एक्स एक्सिस की वो हमने चेंज की थी। तो सपोज मैं वो चेंज करता हूँ पहले, क्योंकि हमारा जो ग्राफ है वो फिट नहीं आ रहा है। तो इस लाइन पे मैं डबल क्लिक किया, और डबल क्लिक करने से हमारा ये खुल जाता है ऑप्शन। उसके बाद मैं पहले जाता हूँ स्केल पे, और स्केल पे जाके मैं ऐसे डेटा को चेंज करता हूँ, रेंज को चेंज करता हूँ। तो इसमें 10 से 90 तक की देता हूँ। मैं 90 से किया तो इसमें हुआ है नहीं है, तो उसमें अप्लाई करके देख लेता हूँ। अप्लाई करके पता चल रहा है कि हाँ ये हो गया है। मैं इसमें एडिशनल ये बता रहा हूँ कि जो हम एक्स और वाई एक्सिस जो हम चेंज कर रहे थे इस ऑप्शन से, ये जरूरी नहीं है हम कि यहीं से करें। जब हम किसी एक्सिस में या किसी जो लाइंस की जो रेंज है उसमें चेंज कर रहे हैं, तो वही उसी ऑप्शन में हम जो एक्स और वाई एक्सिस है उन्हें भी ऐड कर सकते हैं। सपोज जैसे मैं लाइन एंड टिक की बात करता हूँ, तो जैसे ही मैं लाइन एंड टिक की ऑप्शन चेक बॉक्स पे क्लिक किया, तो यहाँ पर अब वो भी ऑप्शन खुल रहे हैं जो कि पहले नहीं थे।
तो जैसे मेरे बॉटम में भी लाइन है, टॉप में है, लेफ्ट और राइट में, तो हमें पहले से उन्होंने कि हमारे टॉप में नहीं है एक्सिस और राइट में नहीं है। तो जब भी हमारी कोई लाइन अगर ग्राफ में शो हो रही है तो इस वाले चेक बॉक्स में हमारा क्लिक हो रहा होगा, शो लाइन एंड टिक। लाइन और टिक दोनों शो हो रहे हैं, इसका मतलब वो लाइन ग्राफ में अवेलेबल है, अदरवाइज नहीं है तो नहीं शो हो रहा है वो। तो हमें राइट में लाना है एक्सिस को और लाइन को टिक विद टिक के साथ, और अपर साइड में भी लाना है। तो मैं यहाँ से जाके राइट में क्लिक कर देता हूँ। तो राइट में जैसे मैं आप देखेंगे कि मैंने क्लिक किया तो यहाँ शो लाइन एंड टिक नहीं आ रहा है, मतलब कि हमारी एक्सिस राइट में नहीं है। तो मैं आपको यहाँ क्लिक करके शो दिखाता हूँ। जैसे ही मैंने क्लिक किया और अप्लाई करके देख रहा हूँ तो यहाँ पर लाइन एंड टिक दोनों शो रहे हैं। सिंपल प्रोसीजर है कि मैं अपर साइड में जाऊँगा, तो टॉप लाइन पे क्लिक किया मैंने और यहाँ भी ऐसे ही चेक बॉक्स में क्लिक कर दिया, तो ये यहाँ से भी अप्लाई करके देखता हूँ हो जाता है। लाइन एंड टिक जो आ रहे हैं, अगर हम इसे रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं, और नहीं रखना चाहते तो आप इन्हें हटा भी सकते हैं। तो एक बार इस पूरी लाइन एंड टिक वाले ऑप्शन को मैं अच्छे से आपको समझा देता हूँ। तो सबसे पहला ये था कि अगर आपको लाइन एंड टिक शो हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं, ये आपको यहाँ से पता चलेगा। उसके बाद आपको 3 ऑप्शन दिखाई देंगे इसमें। फर्स्ट लाइन का होगा, सेकंड मेजर टिक का होगा और लास्ट माइनर टिक का होगा। लाइन ऑप्शन में अगर शो हो रहा है लाइन, तो इस चेक बॉक्स में राइट क्लिक आ रहा होगा, जैसे कि इसमें आ रहा है, इसका मतलब राइट क्लिक है। मैं टॉप की बात जो राइट की बात करता हूँ, यहाँ से अच्छा शो हो रहा है आपको। तो जैसे ही मैंने शो किया यहाँ से शो में मतलब क्लिक किया तो शो हो रहा है, इसका मतलब राइट में एक्सिस है, हमारी लाइन है। उसके बाद उसका कलर हमें चेंज कर रहा है, उसका हमने लास्ट वीडियो में और भी तरीके देखे थे चेंज करने के, हम यहाँ से भी कर सकते हैं। तो यहाँ से मैं जो भी कलर चाहता हूँ वो मैं करता हूँ। सपोज रेड करके देख लेता हूँ, रेड मैंने किया और अप्लाई करके देख लेता हूँ, देखिए यहाँ रेड हो गया है। तो अभी हम ब्लैक ही कर लेते हैं, मैं उसमें समझाने के लिए बता रहा हूँ। तो एक तो हम यहाँ से कलर चेंज कर सकते हैं, उसका इसकी थिकनेस है वो हम बढ़ा और घटा भी सकते हैं। जैसे मैं इसे 3 कर देता हूँ, देखिए आप, ये बढ़ भी सकती है और कम भी हो सकती है। तो अभी हम इसे 1 ही रख लेते हैं। उसके बाद नेक्स्ट ये आपको ऑप्शन दिख रहा है कि एरो। एरो मतलब कि आप इस एक्सिस में एरो दिखाना चाहते हैं, नहीं इस लाइन में एरो दिखाना चाहते हैं, जिसमें ओपन करके दिखाता हूँ। तो एरो आप कहाँ से दिखाएंगे, बिगिन और यहाँ लाइनिंग आपकी वहाँ से या एंड से। तो एक बार को एरो एट बिगिन दिखा देता हूँ, मैं क्लिक करता हूँ और अप्लाई करेंगे तो यहाँ से बिगिनिंग हो रही थी, तो यहाँ एरो दिखाई दे रहा है आपको। साइड शेप भी दिखाई दे रही, कौन सा आप शेप देना चाहते हैं। तो अगर आप चाहते हैं ऐसा तो कर सकते हैं, अदरवाइज इसे चेक बॉक्स में इसे अनटिक कर दीजिए। अगर आपको अपर साइड में दिखाना है, यहाँ पर दिखाना है एरो, तो आप यहाँ क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ भी शो हो जाएगा। लेकिन अगर आपको नहीं दिखाना है तो इसे अनचेक कर दीजिए। उसके बाद आप आते हैं मेजर टिक पे। मेजर टिक आपको नॉर्मली दिख रहा है, मुझे अप्लाई नहीं किया था इसलिए दिख रहा था, हट गया है। तो मेजर टिक पे आते हैं, तो मेजर टिक की बात करूँ तो ये जो शो हो रहे हैं ये आपके मेजर टिक है, इनकी पूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर अवेलेबल है। तो जैसे ही आप स्टाइल देखेंगे किस तरीके से है, तो अब इस समय आपको जो दिख रहे हैं वो ग्राफ के इन साइड दिख रहे हैं, तो इन पर क्लिक है। अगर आप इन साइड भी रखना चाहते हैं, आउटसाइड भी रखना चाहते हैं, तो आप इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और देखिए इस टाइप से दिखेगा आपको। अगर आप चाहते हैं कि आपको आउटसाइड दिखे तो आप आउटसाइड कर दीजिए और ऐसे दिखेगा। ये मैं अभी मेजर टिक की बात कर रहा हूँ, तो मेजर वाले आपको आउटसाइड दिखाई दे रहे हैं। अगर आप चाहते हैं ना आपको इनसाइड रखना है, ना आउटसाइड रखना है, ना बोथ साइड रखना है, और आपको रखना ही नहीं है, तो आप नन पर जाइएगा और क्लिक कर दीजिएगा तो नहीं आएगा। जैसे आपको दिख रहा है कि मेजर टिक नहीं है। अगर सपोज रखना है तो जैसे इन कर दिया मैंने, इनसाइड दिखाई देगा। उसके बाद अगर दिख रहा है उसका भी आपको कलर कैसा रखना है, क्या लेंथ रखनी है, तो वो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। लेंथ वगैरह आप यहाँ से कितना बढ़ाना चाहते हैं, घटाना चाहते हैं, वो आप यहाँ से कर सकते हैं। सपोज अभी मैं इसे नन कर देता हूँ कि मेरे को भी नहीं दिखाना है। तो जो हमारी रिक्वायरमेंट है वो एक्स एक्सिस की जो हमारी बॉटम साइड है और जो वाई एक्सिस की हमारी लेफ्ट साइड होती है उस पर हम मेनली जनरली हम दिखाते हैं। अदरवाइज हम राइट साइड और अपर साइड में, टॉप साइड में हम जो टिक मेजर टिक और माइनर टिक है वो नहीं दिखाते। अगर आप चाहते हैं, आपको रिक्वायरमेंट है तो आप दिखा सकते हैं। अगर आप चाहते हैं हम नेक्स्ट माइनर टिक में, माइनर टिक आपको ये शो हो रहा है, मैं एक ही एक्सिस को लेकर बता रहा हूँ, अदरवाइज आप सभी लाइनों में यही सेम प्रोसीजर अप्लाई कर सकते हैं। तो माइनर टिक में जैसे ही जाएंगे तो सेम प्रोसीजर है कि आपको रखना है और किस ऑप्शन में रखना है, इन साइड रखना है, आउट साइड रखना है, इन और आउट बोथ साइड रखना है, या आपको नहीं रखना है। और रखना है तो फिर आपको कैसा लेंथ रखना है,
कलर कैसा रखना है ये भी आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं इसमें भी नन कर किए देता हूँ, इसका मतलब मुझको यहाँ भी नहीं रखना। तो मैं अप्लाई करके दिख रहा हूँ, इसका मतलब है कि आपको क्लियर दिखाई दे रहा है कि अपना मेजर टिक है ना माइनर टिक है। तो मैं इसे अप्लाई कर देता हूँ। तो ऐसा नहीं कि एक बार आप पहले आपने इसकी मेजर माइनर हटाए, फिर इस साइड इस लाइन के हटाए, इस लाइन के, एक बार में आप कोई भी लाइन पर क्लिक करके डबल क्लिक करके ऑप्शन खोल सकते हो और एक ही बार में सबके हटा सकते हैं। जैसे मैं दिखाता हूँ, एक बार मैंने क्लिक किया इस पर डबल क्लिक, अभी आ गया। तो लाइन एंटी पर मैंने क्लिक किया तो चारों साइड आ रही है, बॉटम टॉप लेफ्ट राइट। तो यहीं से मैं सबकी खत्म किए देता हूँ। अभी जो मेरे रखनी है, मेरे को रखनी है इस समय मान के चलो एक्स वाला रखना है मेरे को, और बाई का ये वाला लेफ्ट वाला रखना है। अपर साइड भी मेरे को जो दिख रही है आपको देखिए ये भी खत्म कर रही है। तो मैं अपर साइड टॉप पे क्लिक करूँगा और यहाँ से भी मैं यहाँ पर ये मेरा मेजर टिक यहाँ भी नन कर दूंगा मैं, और माइनर को भी नन कर देता हूँ। तो यहाँ से जैसे मैं अप्लाई किया रोक लिया तो ये भी खत्म हो गया। इंटेंसिटी को आप देख लीजिए, आपको रखनी है तो ठीक है, नहीं है तो आपको डिलीट ऑप्शन, डिलीट की दबाइए और ये हट जाएगा। इसका भी आपको लाइन और टिक हटाना है तो इसका भी हटा सकते हैं हम। लेफ्ट साइड पे क्लिक है, सो आपको यहाँ से शो हो जाएगा कि आप इस समय क्या जो पैटर्न है शो हो रहा है और किस में आप चेंज करना चाहते हैं। तो लेफ्ट का हो रहा है तो इसको लेफ्ट में भी मैं नन की देता हूँ और यहाँ से देखिएगा आप ये नहीं दिख रहा है। और सबसे ज़रूरी बात जो हमने डिस्कस की थी कि जब हम स्टार्टिंग में जो हमारा डेटा था उसे प्लॉट कर रहे थे, ग्राफ में कन्वर्ट कर रहे थे, तो हमने उसमें चेंज किए थे, लॉन्ग नेम रखा था, यूनिट रखा था, कमेंट रखा था। अगर हम उस समय रखना भूल गए थे तो जब भी आप ये इन चीज़ों को नहीं शो करेंगे तो आपको एक्स और वाई में कुछ भी शो नहीं होगा, ऐसे ए बी टाइप कुछ वर्ड्स शो होंगे। आप इन पर क्लिक करके जो भी आप इंफॉर्मेशन इसमें डालना चाहते हैं तो एडिट करके लिख सकते हैं। सब जैसे मेरा एक्स एक्सिस है तो इस पर मैं लिखूँगा 2 थीटा, उसकी 2 थीटा की जो मेरी यूनिट है वो भी मैं ही लिख सकता हूँ। तो 2 थीटा लिख देता हूँ मैं, और जो मेरी इसकी यूनिट है वो भी लिख देता हूँ मैं। सेम मैं यहाँ भी कर सकता हूँ, तो बाई एक्सिस है तो मैं यहाँ ऐसे इंटेंसिटी मैं ले रहा हूँ, तो इंटेंसिटी टाइप करता हूँ मैं, और इसकी मैं यूनिट ले रहा हूँ, आर्बिटर यूनिट ले रहा हूँ। आपने जो भी इंफॉर्मेशन अपने डेटा से रिलेटेड इस ग्राफ में एक्स और वाई एक्सिस पे मेंशन की है उसे आप एडजस्ट और चेंज भी कर सकते हैं। जैसे कि आप जो वाई एक्सिस पे मैंने इंटेंसिटी लिखा है इसे आपको वाई एक्सिस पे कहाँ रखना है, अप डाउन जहाँ भी रखना है एडजस्ट करके रखना है आप कर सकते हैं, लेफ्ट राइट कर सकते हैं। ऐसे ही सेम एक्स एक्सिस पे भी कर सकते हैं। इसके अलावा अगर बात करूँ मैं कि अगर आपको चेंज करना है इसके फॉन्ट में, इसके साइज़ में, बोल्ड करना है, इटैलिक करना है, इसके लिए आपको इस पर डबल क्लिक करना होगा और इसे टोटल सेलेक्ट, जितने को आप चेंज करना है उसे सेलेक्ट करेंगे। और जो ऊपर लिखे ऑप्शन है जैसे बाय डिफ़ॉल्ट एरियल आ रहा था तो आप इसे फॉन्ट यहाँ से जो चाहते हैं कर सकते हैं। यहाँ से साइज चेंज कर सकते हैं, बोल्ड कर सकते हैं, इटैलिक कर सकते हैं, अंडरलाइन कर सकते हैं। आप सुपर स्क्रिप्ट में चाहते हैं कुछ लिखना वो लिख सकते हैं, सबस्क्रिप्ट में चाहते हैं तो कर सकते हैं। जो भी ऑप्शन हम मेंशन है आप उनमें चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा आपको कुछ अपने इस डेटा से रिलेटेड कुछ मेंशन करना है ग्राफ में, जैसे कि इसका नेमिंग जो हम लास्ट टाइम बताया था कि हम कर सकते थे, जो हमने फाइल के उसी में कर लिया था स्टार्टिंग में, लेकिन इस बार नहीं किया था। तो अब यहाँ मेंशन करना है तो हम इसे अब कर सकते हैं। जैसे कि मैं राइट क्लिक करूँगा तो ऐड टेस्ट पे जाऊँगा, क्लिक करके मैं सपोज इसे ZSM5 नाम देता हूँ सपोज, तो मैं इसे टाइप करता हूँ ZSM5, और इसे करने के बाद इसे हम एडजस्ट भी कर सकते हैं, जहाँ आपको उसे लेकर जाना है लेके जा सकते हैं। तो ये तरीका है, आप जब भी कोई नेमिंग या मेंशन कर रहा है कुछ भी इन्फॉर्मेशन अगर आप में तो कर सकते हैं। सब दूसरा तरीका जैसे डिलीट किए देता हूँ अभी। दूसरा तरीका ये है कुछ भी टाइप कर रहेगा कि आप जो लेफ्ट साइड में टूल बॉक्स में टी लिखा देख रहे हैं टेक्स्ट टूल, इस पर आप क्लिक कीजिएगा और आपको जो भी मेंशन करना है वो आप यहाँ पे मेंशन कर दीजिएगा। तो हम ऐसे भी इसे मेंशन कर सकते हैं और यहाँ चाहे उसे ले कर जा सकते हैं। एक बहुत ज़रूरी बात जो मैं बताना भी भूल गया वो ये कि जब भी आप कोई ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं ओरिजिन में या किसी भी सॉफ्टवेयर में तो आपको बीच बीच में उसे सेव करते रहना चाहिए। सबसे पहले उसे जैसे ही आप स्टार्ट करें तो आप उसे सेव कर लीजिएगा, जिससे कि बीच में कोई आपसे गलती हो जाए, आपसे कोई क्रॉस बटन पे क्लिक हो जाए या फिर आपका जो सिस्टम है वो हैंग हो जाए तो जो मेहनत थी आपकी वो टाइम सारा वेस्ट हो। इसलिए आप उसे सेव कर लीजिएगा। शॉर्ट की आप जानते हैं कि Ctrl+S से भी आप सेव कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आप ओरिजिन की बात करें और सेव करना है तो आप यहाँ जैसे ही जाएंगे एनालिसिस के नीचे लिखा है सेव प्रोजेक्ट, जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे
तो आपका ऑप्शन पूछेगा कि आपको सेव कहाँ करना है। मेरे को सपोज डेस्कटॉप पे सेव करना है तो मैं डेस्कटॉप पे क्लिक कर दूँगा और सेव पे क्लिक कर दूँगा। तो ये मेरी फाइल सेव हो गई है। अभी मैं दिखा दूँगा कि सेव हुई है नहीं। उसके अलावा आप जैसे आपने जो भी ग्राफ बनाया वो आपको लगता है कि आपसे गलती से गलत हो गया है और आपको डिलीट करना है, तो ये नहीं कि आप इस पूरे डेटा को यहाँ से जाके क्रॉस कर दे। तो अगर ऐसा करते हैं तो आपकी जो भी इन्फॉर्मेशन थी वो सारी डिलीट हो जाएगी, सारी ख़त्म हो जाएगी। आपको केवल ग्राफ जो बनाया है वो केवल गलती से बन गया है, कुछ और किसी और फॉर्मेट में बनाना था सेम डेटा से और किसी और में बना चुके हैं आप। तो केवल आपको जब ग्राफ डिलीट करना हो तो आप जो ये अपर साइड में दिख रहा है, ये जो पूरा ओरिजिन का जो हमारे फाइल खुला हुआ है वो बंद हो जाएगा इससे। और इससे नीचे जो आ रहा है क्रॉस वाला या मिनिमाइज़ करना है या बड़ा करना है, तो इसमें क्रॉस पे से ही क्लिक आप करेंगे तो आप केवल ओनली ग्राफ के लिए पूछेगा। ये ग्राफ को आपको हाइड करना है, डिलीट करना है। सपोज मैं डिलीट करना है तो मैं डिलीट पर क्लिक कर दूंगा और जो मेरा रॉ डेटा था वो फिर से एक बार मेंशन हो गया। तो इस बार फिर से आप सेलेक्ट करके जैसा आप चाहते हैं, जो भी आपका जो डेटा उसे किस टाइप के ग्राफ में कन्वर्ट करना चाहते हैं कर सकते हैं। लास्ट बार जो बताना चाह रहा था, जैसे मैंने अभी सेव किया था डेटा, तो सेव करने के बाद कि मेरा वो डेस्कटॉप पर शो हो रहा है नहीं हो रहा है, और ये इसलिए भी मैं सेव करने की बोल रहा हूँ क्योंकि जब आप अपनी फाइल आप किसी फॉर्मेट में आगे लेके पावर पॉइंट में, वर्ड में कहीं भी लेकर जाएंगे तो उसके लिए सेव होना ज़रूरी है कि बाद में आप उसमें चेंज भी कर सकते हैं। तो मैं आपको बंद कर देता हूँ ये फाइल और आपको दिखाता हूँ कि वो डेस्कटॉप पर फाइल आई है नहीं है। आप देखिए डेस्कटॉप पर फाइल आई है। इसका फ़ायदा ये हुआ कि अगर मैं इसे फिर से खोलूँगा तो ये वहीं खुलेगा जहाँ पर हम थे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। और जो आज मेरे को इस वीडियो में बताना था वो भी स्टार्ट नहीं हो पाया। मेनली बताना ये था कि जब हम एक से ज़्यादा डेटा हो उसे एक सिंगल ग्राफ में कैसे शो करेंगे। तो मैं अब नेक्स्ट वीडियो में ये वाली बात बताऊंगा। ये ज़रूरी था इसमें बताना क्योंकि बहुत सारी बातें हैं जो हम एक साथ नहीं बता रहे हैं, धीरे धीरे बताएंगे। तो हर एक नई वीडियो में कुछ नया होगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग और नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं हम कि एक से ज़्यादा डेटा को एक सिंगल ग्राफ में हम कैसे शो करेंगे। थैंक